नमस्कार श्रोताओं, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है और मैं अभय शंकर गौड़ आज अपने स्टूडियो में एक ऐसी हस्ती का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि में मंदिर के निर्माण से लेकर के और अभी जो पताका फहरी है, धर्म ध्वज जिसको हम कहते हैं, वहाँ तक की पूरी एक जो उन्होंने छवि उकेरी है, जो वहाँ पर उन्होंने देखा है और उसके बारे में जो आज हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं। आप सब उससे पहले हम आपको परिचय बता दें उनका। तो हमारे हरदोई के ही हैं कृष्ण मोहन जी। आप वैसे तो भारतीय वन सेवा के अधिकारी रहे हैं और 1912 में आप 2012 में आप रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद आप सामाजिक कार्यों में अपना व्यतीत करने लग गए समय। और इसी के साथ आपकी खास बात यह है कि आप इतने उच्च पदों पर रहे हैं, उसके बावजूद आप सरल हैं, सौम्य हैं और सबके लिए सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ कर के उनको प्रेरित करने का भी काम करते हैं। तो कृष्ण मोहन जी, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कृष्ण मोहन जी भारतीय वन सेवा के रिटायर्ड ऑफिसर होने के बावजूद आपको अभी राम जन्मभूमि ट्रस्ट, जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र है, उसका आपको सदस्य नामित किया गया है। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर जब हम उस राम मंदिर की बात करते हैं तो क्या छवि उभरती है। आज हम सब लोग अपने जीवन में धर्म का अनुसरण करके जीवन को प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करने का लगातार प्रयास करते हैं। हम चाहे रामचरितमानस का रोज पाठ करें, चाहे हम मंदिर में जाकर के वहाँ अपने इष्ट देवताओं का पूजन करें, लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि भगवान का नाम लेने से हमारा कल्याण हो और जगत का कल्याण हो। तो कृष्ण मोहन जी, ये जो राम मंदिर का इतने सालों तक, 500 सालों तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ा अपने ही देश में अपने ही इष्ट भगवान का मंदिर बनने के लिए, तो जब ये मंदिर बना तो इस मंदिर के बनने से लोगों में जो एक उत्साह, एक आत्मसंतुष्टि की भावना आई है, वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को कैसे आगे ले जाती है। जय श्री राम। मैं कृष्ण मोहन। जैसे आप ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ, इस जो जैसे जैसे मंदिर पूर्णता की ओर गया, सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी रामलला की, और उसमें आप सभी लोगों ने टीवी पर देखा होगा कि लोग जितने भी श्रद्धालु आए थे, उनकी आंखों में जो आंसू बह रहे थे, मन में जो संतोष था, खुशियां थी, वो सब देख कर के आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। सभी लोग इससे प्रसन्नचित्त थे। सभी को लग रहा था कि भगवान राम आज इतने वर्षों के संघर्ष काल पूर्ण होने के बाद में यहाँ पर पधारे हैं, आए हैं, और हमारे जो हमने संघर्ष किया उसका फलस्वरूप ये मंदिर की निर्माण नींव पड़ी। मंदिर की जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। ये 22 जनवरी 2024 को हुआ था, जिसका कि हिंदी उसके अनुसार होता है विक्रमी संवत 2080 था, पौष कृष्ण द्वादशी था। ये हमारा जो मंदिर बना है वो कितना बड़ा क्षेत्र है और उसमें इस मंदिर के अलावा भी कई अनेक मंदिर हैं। तो लोग अपने अलग अलग इष्ट देवता हैं, उसमें कई विग्रह हैं, उन सबकी संतुष्टि के लिए भी वहाँ पे कई मंदिर बने हैं। तो क्या है वो मंदिरों का स्वरूप? मंदिर का स्वरूप जो है, जो मुख्य मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है। नीचे रामलला जो है विराजमान है,
उसके ऊपर जो प्रथम तल पर राम दरबार बना हुआ है। ये तो प्रमुख मंदिर है। उस मंदिर के चारों तरफ अगर हम देखेंगे ध्यान से, कभी अवसर मिले तो अभी अगर हम चारों तरफ घूमते हैं मंदिर के चारों तरफ, दीवार पर वो रामायण के जो अलग अलग घटनाएं हुई थी उसको चित्रित किया हुआ है। उसके स्कल्पचर्स बना करके वहाँ पर बनाए हैं। जैसे कि राम सेतु बन रहा है तो उसको देखते हैं जाएंगे तो अलग अलग जो घटना है उनको उन्होंने पूरा चित्रित किया। एक तो यह है जो प्रमुख मंदिर का है। उसके बाहर, मंदिर के बाहर एक परकोटा बनाया है। परकोटा के चारों तरफ की लंबाई लगभग 732 मीटर है और परकोटा में 14 मीटर, 14, हाँ, उसका एक चलने का परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। हम लोग उसमें परिक्रमा कर सकते हैं। उसमें जो चारों किनारे हैं, मेन मंदिर में जब एंट्री करते हैं तो पूर्व दिशा से प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करते हैं उसके दाहिने तरफ भगवान शिव का मंदिर है और बाईं तरफ भगवान गणेश का मंदिर है। और आखिरी जो 4 किनारे हैं उसमें एक तरफ भगवान सूर्य का मंदिर है और एक तरफ भगवती माता का मंदिर है। ऐसे चारों कोनों पर 4 भगवानों के मंदिर हैं और बीच में जो दक्षिण भाग है, उत्तर भाग में माता अन्नपूर्णा का है और दक्षिण भाग में ये हनुमान जी का मंदिर बनाया है। तो उस परिक्रमा करते समय अगर हम देखेंगे तो वो ऐसे हम चारों तरफ सभी मंदिरों का वो दर्शन कर सकते हैं और वहाँ पर रोज़ पूजा पाठ होती है। अभी सर्वसाधारण के लिए भी ओपन नहीं किया है, जल्दी ही उसको ओपन कर दिया जाएगा। परिक्रमा करते समय जो भिन्न दीवारें हैं उस दीवारों पर बहुत अच्छे से जो हमारी इस सभ्यता, इस भारतवर्ष के महापुरुष हुए हैं उनके भी चित्र लगाए हैं। और जो पीतल की मोटी प्लेट है, करीब 3-4 इंच मोटी पुल, उस पे उन्होंने, पीतल नहीं तांबे की, उस पर उसको एनग्रेविंग करके बनाया है। तो जब हम घूम जाएंगे तो सभी लोगों ने उसको देखना चाहिए कि हमारी भारत की संस्कृति में कितना, संस्कृति में इतने इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहाँ पर हमारे दर्शन हो सकते हैं। इस मंदिर के बाहर निकलते ही लगा हुआ शेष अवतार मंदिर है और उसी से लगा हुआ बाहर की तरफ परकोटे के बाहर सप्त ऋषियों का मंदिर है। सप्त ऋषि महर्षि वाल्मीकि का है। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, उसके बाद में अपने गुरु वशिष्ठ का है, विश्वामित्र का है और अगस्त मुनि का है। उसी के पास में लगा हुआ माता शबरी का है, निषाद राज का है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे वहाँ पर 7 मंदिर हैं और हैं। ये भगवान राम की मंदिर में हम जब जाते हैं पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान राम के जो वनवास हुआ था उसमें एक उन्होंने संदेश भी दिया है। जाते समय देखते हैं कि उन्होंने सर्वसामान्य लोगों से मिलते हैं, उन्होंने उसको एकत्रित किया, सब साथ में लाए। और जब साथ में लाने का होता है हमें उन सभी सीखना चाहिए। हमारी संस्कृति में ऐसे ही है कि जो बाहर से हमारे सब सर्वसामान्य व्यक्ति हैं उन सबको लेकर के जब हम साथ चलते हैं तो कैसा भी कठिन स्थान हो हम उसको उसके हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस भगवान राम के संदेश, ये इस प्रकार का एक संदेश भी, सामाजिक संदेश भी मिलता है, उस पर हम सभी लोगों का अनुसरण करना चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया कि राम मंदिर एक, लेकिन वहाँ पे देवी देवता अनेक, और ये लोगों के अंदर आस्था एक जगाने का काम कर रहा है स्थान। और उस आस्था जब जगती है लोगों की तो उनको अपने कार्य के प्रति वो प्रेरित हो रहते हैं। आदमी की कार्य क्षमता, दक्षता बढ़ती है और इससे व्यक्ति प्रगति के मार्ग पर जब बढ़ता है तो देश भी प्रगति करता है। और धर्म का काम यही है कि देश में सुख संपत्ति हो लोगों के पास और वैभव हो, साथ ही साथ लोगों में आपसी प्रेम हो और विश्वास भी हो। तो ये मंदिर इतने काम एक साथ कर रहा है। अब उसमें एक नया काम, मंदिर के ऊपर एक पताका भी फहराई गई है। आप उस पताका के पूजन में
आप जजमान के तौर पे भी थे, तो आखिर ये पताका क्या है? ये पताका लोगों के अंदर जो उस पे उकेरा हुआ है 3 चीज़ें, वो क्या हैं? और वो कैसे अपनी पावर लोगों तक पहुंचा रही है पताका? जी, जैसे हम जानते हैं कि ये भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनका एक राज्य था जिसको हम लोग राम राज्य भी कहते हैं। इक्ष्वाक वंश के होने, उसको सूर्यवंश भी उनको माना जाता है कि सूर्यवंश के थे। तो वो जो ध्वजा बनी है, ध्वजा का रंग भगवा रंग है। भगवा रंग सनातन रंग का रंग माना जाता है। उसके ऊपर 3 चिन्ह अंकित किए हैं। किसी भी राज्य की जो पताका होती है उसमें कुछ ना कुछ संदेश मिलता है। इस संदेश को दिखाने के लिए उसमें 3 चीज़ें उसमें अंकित की हुई हैं। एक भगवान सूर्य का चित्र बना है, दूसरा उस पर ओम का निशान बना है, और तीसरा एक कोविदार वृक्ष का चित्रण किया हुआ है। कोविदार वृक्ष का चित्रण करने के पीछे ये था, लोगों ने उस पर संशोधन किया कि ये इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है उसके अयोध्या कांड में इस कोविदार वृक्ष का उल्लेख किया हुआ है। उसी से लोगों को, मतलब जिन लोगों ने इस पे संशोधन किया, रिसर्च की, उससे उनको लगा कि ये चीज़ें हम लोग भूल गए हैं। जो भी पुराने हम लोग यहाँ राज्य में, इस देश पर किसी और का राज्य था, उसकी वजह से वो चीज़ें भुला दी गई हैं। तो वो जो कोविदार वृक्ष है वो भगवान राम के रामायण में जिसमें अंकित है, और इसका उल्लेख अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में 25 जो नवंबर का ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ तो उसमें किया भी है। जब कहते हैं कि चित्रकूट में जो लक्ष्मण जी चढ़ कर के देखते हैं, दूर से कुछ सेना आ रही थी, उसके ऊपर उस भगवा जो ध्वजा थी, ध्वज पताका थी, उसके ऊपर कोविदार का वृक्ष है। उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि अयोध्या की सेना आ रही है। तो कहने का अर्थ ये कि हम लोग इस कोविदार वृक्ष को लगभग भुलाते चले जा गए हैं। इस कोविदार वृक्ष को उसमें अंकित किया है। जहाँ तक का उसका वैज्ञानिक इस समय का नाम है, उसको ब्यूटिया परप्यूरिया के नाम से जाना जाता है। इससे मिलता जुलता दूसरा एक वृक्ष होता है जो कचनार, कचनार बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। इस कचनार वृक्ष से मिलता जुलता, उसके केवल पत्ते जो फूल है उसी में कलर में थोड़ा अंतर होता है, ये कचनार से मिलता जुलता वृक्ष है। इसको ये भी कहा जाता है कि महर्षि अगस्त्य ने एक मंदार का पेड़ और उसमें जो पारिजात होता है, ये 2 पेड़ों को मिलाकर के इस वृक्ष की इस प्रजाति की रचना की थी। और ये मानते हैं कि विश्व का ये शायद सबसे पहला जो हाइब्रिड प्लांट बनाने का वो था, वो ये था, ये कोविड वृक्ष वही है। तो इस ध्वज पर ये 3 चीज़ें अंकित हैं। भगवान राम के वहाँ से एक संदेश जाता है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ध्वजारोहण, केवल ध्वजारोहण तो हो रहा है, लेकिन इसमें नए युग की शुरुआत भी हो रही है। उसे सभी लोग एक संदेश लेते हैं, मिलना चाहिए सभी को, और उसी दिशा में हमको राम राज्य की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से वो संदेश हम सभी लोगों ने उससे लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई और बहुत ही नई जानकारी आपने दी, क्योंकि आप जो भारतीय वन सेवा के होने की वजह से आपने उस वृक्ष की व्याख्या बहुत अच्छे से कर दी, जो लोगों को नहीं भी मालूम है। ये बताइए कि राम मंदिर तो बन गया और उसकी पताका भी फहरा गई, अब इसके बाद राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र का अब अगला कदम क्या होगा? इसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो बना था, उस राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए बनाया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के संदर्भ में इस निर्णय के अनुसार ही भारत सरकार ने इसको
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की थी। तो उसका दो ही उद्देश्य है, उसका राम मंदिर का निर्माण और उसका प्रबंधन। तो राम मंदिर का जो प्रमुख भाग है वो तो निर्माण हो गया है, लेकिन इससे संबंधित और भी जैसे जो ये आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके सुविधा के लिए कुछ चीज़ें बनाई जा रही हैं। जैसे जब कोई श्रद्धालु आता है तो श्रद्धालु आते समय कहीं ना कहीं उसको परेशानी ना हो, जल्दी जल्दी दर्शन कर सके, थक जाते हैं तो उनको बैठने की सुविधा हो। ऐसे स्थान जो एक स्थान को डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है कि वहाँ पर उनके बैठने की व्यवस्था होगी। किसी चिकित्सा की ज़रूरत होगी, एक छोटा सा चिकित्सा केंद्र भी बना है। और कुछ लोग जैसे श्रद्धा के रूप में आते हैं, कुछ दान देना चाहते हैं। एक तो दान होता है जो कैश के रूप में होता है, वो तो ठीक है, वहाँ पर बनी उसमें दान उसमें डाल देंगे। लेकिन कभी कभी अलग चीज़ें भी उसमें लाते हैं जिनको लगता है कि श्रद्धा से हम देंगे, तो वो वहाँ पर एक काउंटर बनाया है। ऐसी चीज़ें उनको दान करनी है तो वहाँ पर वो दान कर सकते हैं, एक काउंटर बना के रखा है। वैसे ही वहाँ पर जो वरिष्ठ श्रद्धालु आते हैं उनके लिए निःशुल्क जो व्हील चेयर है उसकी भी व्यवस्था की गई है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें मंदिर निर्माण एक भाग है, श्रद्धालु आ रहे वो भी सुविधापूर्वक आराम से आएँ, उनको कोई कष्ट ना हो, जो भी उनको सुविधा आवश्यक है वो सब चीज़ें वहाँ देने की दिशा में ये ट्रस्ट काम कर रहा है और करता रहेगा। तो भारत की जनता को आज 500 साल इंतज़ार करना पड़ा इस मंदिर के भव्य रूप को देखने के लिए। जब बना तो भव्यतम बन गया ये, फिर पताका भी फहरा गई। अब लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कई तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अभी तो हमको किसी ने बताया कि अब 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वहाँ पर वीआईपी वाला दर्शन अपने आप मिल जाता है। यानी कि आपने उम्र का भी ख्याल रखा है उसमें, ज़्यादा उम्र वालों को। और जैसा आपने बताया कि विकलांगों को भी वहाँ पे दर्शन की व्यवस्था अलग से, महिलाओं के लिए भी है, विशेष सुविधा है। तो ये सब कुल मिला करके आज भारत की जनता जो है वो वहाँ दर्शन करके सिर्फ दर्शन का ही लाभ नहीं, अपने मन में एक शांति और देश की प्रगति का एक जो खाका खींच रही है, वो एक बहुत बड़ी बात है किसी देश को आगे ले जाने के लिए। और ये काम जिस तरीके से करके दिखलाया है सरकार ने, उससे लोगों के अंदर एक, जैसे सत्ता भगवान राम के समय में भी थी, उस समय भी एक शासन था, उस समय भी एक सरकार थी, तो वही एक रूप लोग ले रहे हैं कि हमको कब वो भगवान राम काल की सत्ता का स्वरूप दिखलाई पड़ेगा। उसकी एक पहली कड़ी अब शुरुआत हो गई है। आगे आने वाली कड़ियाँ, जैसे कहा जाता है फिल्म में भी, अगली कड़ी में देखिएगा। तो ऐसे ही अब हम यहीं पे बात समाप्त कर रहे हैं और अगली कड़ी के लिए फिर इंतज़ार करेंगे। और इसी के साथ हम रिटायर्ड भारतीय वन सेवा के कृष्ण मोहन जी, जो हमारे हरदोई के निवासी हैं और बहुत सरल सौम्य हैं, और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के जो हैं, आप इस समय न्यासी भी हैं, उसके ट्रस्ट के मेंबर भी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे रेडियो जागो 90.4 FM में आए और आपने हमारे श्रोताओं को राम जन्मभूमि में जो मंदिर की भव्यता है उसके बारे में भव्यतम अपने शब्दों से जो उकेरा है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको साधुवाद देते हैं। धन्यवाद।